हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 41 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो जहान से जिद करता है कि वो उसका स्केच बनाए, जिसके लिए जहान तैयार नहीं हो रहा था। इसलिए ईबो उसे चिढ़ाता है कि कोई तो है जो उसकी बात कभी नहीं टालेगा। जहान इस पर अलर्ट हो जाता है और उससे पूछता है कि कौन है वो। ईबो सोचने लगता है कहीं उसने आफत तो मोल नहीं ले ली, पर फिर भी अपनी बात रखते हुए वो कहता है, मेरा एडमायरर। जहान के एक्सप्रेशन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। बड़ी मुश्किल से अपने सूखे गले को गीला करता हुआ ईबो बोला, ओल्ड मैन। ईबो के किसी और का नाम लेते ही जो पॉजिटिवनेस जहान के अंदर आया था वो अब और भी बढ़ गया। जहान ने ईबो को कसकर पकड़ लिया, जिससे ईबो कांप उठा। ईबो की हिम्मत तो दुम दबाकर भाग गई जब जहान बिल्कुल धीमी आवाज में उससे बोला, मिस्टर शाओवांग ईबो, जवाब दो। जहान के पॉजिटिव टच से ईबो के बदन पर रोमांच आ चुके थे। ईबो बड़ी मुश्किल से बोल पाया, किस बारे में? जहान ने कहा, तुम्हारे एडमायरर के बारे में। उसके बारे में क्या? ईबो ने पूछा। जहान अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोला, जिसने तुम्हें गिफ्ट दिया था। क्या वो इतना अच्छा था? ईबो के चेहरे पर विक्ट्री वाली स्माइल आ गई। आखिरकार जहान उसके जाल में फंस ही गया। उसने कहा, हाँ, वो मुझे मिला हुआ अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट था। पर पॉजिटिवनेस में आग बबूला हुआ जहान बोला, ईबो, उस स्केच के बारे में भूल जाओ। ईबो के चेहरे की मुस्कुराहट एक पल में ही गायब हो गई। क्यों? उसने पूछा। तो जहान ने कहा, क्योंकि आज के बाद तुम बस एक ही स्केच याद रखने वाले हो। ईबो मन ही मन स्मार्ट करते हुए बोला, कौन सा? जहान ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, वो जो मिस्टर सेन शाहजहां तुम्हारे लिए बनाएगा। ईबो तो जीत की खुशी में नाचना चाहता था, पर पाउट करते हुए बोला, पर तुमने तो कहा था कि तुम स्केच नहीं बना पाओगे। पर जहान स्मग करते हुए बोला, तुम कुछ नहीं जानते लिटिल हबी। आज तुम्हें मेरा बनाया हुआ स्केच मिल जाएगा और तुम सिर्फ और सिर्फ उसे याद रखोगे। जहान की नज़रें ईबो पर थी, जैसे वो जवाब का इंतज़ार कर रहा हो। ठीक है हबी, ईबो ने कहा। जहान के चेहरे पर विक्ट्री वाली स्माइल आ गई। उसने तुरंत चिल्लाकर शुमा से कहा, शुमा, जल्दी से लंच प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं अपने हबी का स्केच बनाने वाला हूँ। यस यंग मास्टर, शुमा ने जवाब दिया। तो जहान ने ईबो की तरफ देखकर कहा, लेट्स गो लव। इनोसेंट ईबो ने हाँ में सिर हिलाया और अपने पॉजिटिव हबी के साथ जाते हुए एक नज़र शुमा की तरफ देखा। उस नज़र में साफ साफ लिखा था, मैं जीत गया। इस बात से शुमा भी हंसती और उन्हें जाते हुए देखकर बोली, तुम सच में जहान की ज़िंदगी की रौनक हो। जैसे ही जहान और ईबो डाइनिंग हॉल से जहान की स्टडी में आए, जहान ने ईबो को काउच पर बिठाया। वो खुद उसके सामने बैठता हुआ बोला, लव, तुम क्या चाहते हो? ईबो ने कहा, पता नहीं। वो उठकर बुक शेल्फ के पास गया और एक एक किताब निकाल कर उन्हें निहारने लगा। जहान अभी भी उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। जहान ने ईबो को उठते हुए देखा तो वो चौंक गया, पर जब उसे समझ आया कि वो सच में कोई किताब नहीं पढ़ना चाहता है, वो उसके पीछे आ गया। उसे बाहों में भरते हुए उसके नेक पर अपनी नाक रब करने लगा। इधर ही वो उठते हुए ये सोच रहा था, हर किसी की एक सीक्रेट प्लेस होती है। असल में जब भी वो छोटा था, एक बार उसने उसके डैड की सीक्रेट प्लेस ढूंढ ली थी। तो उसके डैड ने उसे कहा था, हर किसी की एक सीक्रेट प्लेस होती है और ये मेरी है। ईबो उन किताबों और फाइल्स को देखते हुए यही सोच रहा था कि जहान तो सच में बोरिंग है, क्योंकि उसके हॉबी को लेकर ईबो को पूरे घर में कहीं भी कुछ भी नहीं मिला था। तब तक जहान ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया। ईबो को अपनी पूरी बॉडी पर रोमांच महसूस हुए। ओल्ड मैन, वो कपकपाती आवाज़ में बोला। पर जहान अपनी जगह से न हिलते हुए उसके नेक पर ही कहकर बोला, जिससे ईबो की हंसी छूट गई। खुदकुदी हो रही है, वो बोला। पर जहान ने तो उसे सताना ही था। वो फिर से एक बार ईबो की नेक पर अपनी नाक रब करने लगा। अभी वो जोर से हंसते हुए बोला, हबी रुक जाओ। नहीं, जहान ने कहा और ईबो के गाल पर किस किया। ईबो पाउट करता हुआ बोला, क्यों? तो जहान ईबो को और कसकर गले से लगाता हुआ बोला, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है? ईबो को तो समझ नहीं आया उसने क्या गलती की।
तो ईबो ने बस क्यूट से पाउट के साथ ना में सिर हिलाया। जान का सब्र टूट गया। वो उसे घुमाता हुआ बोला, डैम इट वो। ईबो इससे पहले कुछ बोले, उसके लिप्स लॉक हो चुके थे। चौंक कर ईबो ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो जान ने अपनी टंग इंसर्ट कर दी। जान, ईबो मौन करता हुआ बोला, पर जान ने उसे डीपली किस करना जारी रखा। तब ईबो भी उसे रिस्पॉन्ड करने लगा। जान के लिए तो ये पूरी दुनिया जीतने जैसा था। धीरे धीरे ईबो का हाथ जान के बालों में आ गया। जब जान ने उसे डीपली किस करना शुरू किया, ईबो ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। जान के बदन में भी सरसराहट दौड़ गई और ईबो पूरी तरह से उस किस में खो गया। 5 मिनट बाद आखिरकार जान ने ना चाहते हुए भी उस किस को ब्रेक किया। उन्हें सांस भी तो लेनी पड़ेगी। पर वो ईबो के माथे से अपना माथा सटाए हुए बोला, ईबो। हम्म। ईबो ने जवाब दिया। जान ने कहा, गगा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ईबो ने चौंक कर आंखें खोली, जान की तरफ देखा। जान ने कहा, तुम सिर्फ मेरे हो लव। ईबो के गाल भी गुलाबी हो गए। बस तुम्हारा, उसने जवाब दिया। जान का दिल तो पंख लगाकर उड़ने लगा था। उसने फिर से एक बार ईबो के लिप्स कैप्चर किए, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, ईबो के फ़ोन ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। फ़ोन उठाते हुए ईबो बोला, हे चेंग। अगले ही पल जितनी भी गालियाँ जान को याद थी, सबकी बरसात चेंग पर हुई। इसी कमीने की वजह से तो उसे उसकी नशीली खुराक चखने का मौका नहीं मिला था। ये क्या कम था जो ईबो अब फ़ोन पर बात करते करते उससे दूर जाने लगा। इधर ईबो चेंग को हाय हेलो करके उसे पूछ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। चेंग ने कहा, कुछ नहीं। तो ईबो ने कहा, फिर तुमने कॉल क्यों किया? उसकी आवाज़ की इरिटेशन सुनते ही चेंग ने पूछा, क्या जान तुम्हारे साथ है वो? ईबो की भौहें सिकुड़ी। हाँ, उसने जवाब दिया। चेंग ने कहा, लगता है मैंने कुछ ज़रूरी काम डिस्टर्ब कर दिया। पहले पहल तो ईबो को कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे ही वो समझा उसके गाल गुलाबी हो गए। शट अप चेंग, वो बोला। चेंग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, इसका मतलब मैंने सच में कुछ तो डिस्टर्ब किया है। इस पर ईबो इरिटेट होकर चिल्लाया, सो चेंग। चेंग को समझ आ गया ईबो सच में इरिटेट हो चुका है। यस वो, उसने कहा। तो ईबो ने कहा, बताओ तुमने कॉल क्यों किया? अब चेंग ने सीरियस होते हुए कहा, ईबो, तुम्हें डायरेक्टर शिन के साथ किया हुआ फ़ोटोशूट याद है? हाँ, ईबो ने कहा। तो चेंग ने कहा, उसका रिजल्ट आ गया है और मैंने लेले के साथ वो फ़ोटोज़ तुम्हारे पास भिजवा दिए हैं। रियली? ईबो खुश होता हुआ बोला। तभी उसे किसी के बाहर होने का एहसास हुआ, तो वो जान के पास से उठकर दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, लगता है लेले आ गया। ईबो को खुश देखकर जान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ चुकी थी, पर वो बहुत बुरी तरह से ये जानना चाहता था कि ईबो की इतनी खुश होने की वजह क्या है। तभी उसने दरवाजे पर नॉक सुना और वो हैरान तो तब रह गया जब उसने ईबो को एक्साइटेड होकर दरवाजे की तरफ भागते हुए देखा। ईबो ने दरवाज़ा ओपन किया और लेले के हाथ से वो पैकेट लिया, उसे शुक्रिया कहा। लेले ने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया। तब तक पीछे से पजेसिव हबी की आवाज़ आई। ईबो, जो लेले को हाय हेलो कर रहा था, तुरंत वापस लौटा। ये क्या है वो? जान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, मेरे फ़ोटोशूट के फ़ोटोज़, तुम देखना चाहोगे? श्योर लो, जान ने कहा। तो ईबो ने तुरंत वो एनवलप ओपन किया। जान ईबो के पास खिसक कर बैठ गया और ईबो उस शूट पर हुई सारी बातें जान को डिटेल में बताने लगा। जान ने ईबो की तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत औसम लग रहे हो। तो ईबो ने कहा, ये सब आपकी मेहरबानी है। जान ने पूछा, वो कैसे? ईबो ने हंसते हुए कहा, क्योंकि इस फोटोशूट के रोल मॉडल आप ही तो थे। इसका थीम था सीईओ, और जो कि आप चाइना के सबसे कोल्ड सीईओ हो। तो डायरेक्टर ने कहा कि मुझे आपके एक्सप्रेशन कॉपी करने हैं। जान की भौहें सिकुड़ी। उसने कहा, मैं कोल्ड नहीं हूँ। ईबो ने कहा, आप हो मिस्टर सेन। नहीं, मैं नहीं हूँ मिस्टर शाहवान। जान ने पाउट करते हुए कहा। उसके पाउट को देखकर भी बोला, आप हो। फिर क्या, ये यसनो की गेम तब तक चलती रही जब तक ईबो ये कहकर नहीं चिल्लाया, आप कोल्ड सीईओ हो मिस्टर सेन शाहजहान। दरवाजे पर नॉक हुआ और जान की बात उसके अंदर ही दब गई। कम इन, उसने कहा। बटलर हान अंदर आ गए और उन दोनों से कहा कि लंच तैयार है। जान ने अपनी घड़ी में देखा, 1:30 बज चुके थे। ठीक है मिस्टर हान,
उसने कहा। साथ ही ये भी पूछा कि डाइनिंग टेबल तैयार है। जब बटलर ने हाँ में जवाब दिया तो उसने ईबो से पूछा, चलो चले लव। 2:30 बजे दोनों का लंच खत्म हुआ। फिर जहान ईबो को लेकर बैकयार्ड में आ गया। ईबो को तो लगा था जहान उसका स्केच बनाएगा, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था जहान बैकयार्ड में आकर क्या करना चाहता है। ईबो ने पूछा, ओल्ड मैन आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो जहान ने कहा, तुम समझ जाओगे। फिर वो पथरीले रास्ते से आगे जाने लगा। ईबो को कुछ भी समझ नहीं आया, तो सबसे बेहतर आइडिया यही था कि वो अपने हबी के पीछे पीछे चले। ये जगह ईबो पहली बार देख रहा था, तो उसने पूछा, ओल्ड मैन ये कौन सी जगह है? जहान ने फिर भी जवाब न देते हुए कहा, तुम समझ जाओगे। अब जहान बैकयार्ड में बने एक कॉटेज के सामने आकर रुक गया। ईबो की भौहें सिकुड़ी। उसने फिर से पूछा, मिस्टर सियन ये कौन सी जगह है? जहान ने कहा, माय श्रीन, मतलब ये उसका अड्डा था। ईबो चौंक कर इस जगह को निहारने लगा। इस कॉटेज में बहुत सारी पेंटिंग्स थी, कुछ पूरी थी कुछ अधूरी। ये ईबो बोलते बोलते रुक गया। जहान ने कहा, यह जगह मेरे दिल के सबसे करीब है ईबो। लगभग पिछले 7 साल से ये जगह बंद थी। जो कभी जहान की दुनिया हुआ करती थी, यहीं पर उसने अपने माँ से सब कुछ सीखा था। वो यहीं पर अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया करता था। ये जगह जो कभी उसकी खुशियों का कारण हुआ करती थी, पर जहान के दिल की गहराई में इस जगह के साथ सबसे दर्द भरी दास्तां भी जुड़ी थी। यहीं पर उसने अपने माता पिता की मौत की खबर सुनी थी। जहान आज फिर से एक बार उस दर्द से गुजरा। ईबो का जो हाथ उसने पकड़ा था, उस पर अपनी पकड़ कस ली। ईबो चौंक कर जहान की तरफ देखने लगा। उसने पूछा, सब कुछ ठीक है ना काका? यस लव, जहान ने आंखें खोलते हुए कहा। फिर उसने ईबो की हथेली पर किस किया और कहा, शुरू करें? ठीक है ग, ईबो ने कहा। अब दोनों कॉटेज कम जहान के स्टूडियो के अंदर चले गए। जहान ने ईबो से कहा, वो काउच पर बैठ जाओ, मैं भी वहाँ आता हूँ। अब ईबो काउच पर बैठकर जहान का इंतज़ार करने लगा और कुछ ही देर में जहान शेडिंग पेंसिल्स और कैनवस लेकर आ गया। लव, उसने ईबो को पुकारा। ईबो अपने मोबाइल में उसका कल का शेड्यूल चेक कर रहा था। उसने ऊपर जहान की तरफ देखते हुए कहा, सब ले लिया ओल्ड मैन? हाँ लव, जहान ने कहा। फिर उसने पूछा, तो ईबो तुम अपने फ़ोटो में मुझसे क्या चाहते हो? ईबो सर हिलाकर मना करता हुआ बोला, पता नहीं ग। जहान ने कहा, तुम मुझसे किस तरह का स्केच बनवाना चाहते हो? ईबो सोच में पड़ गया और जहान अपना सामान अरेंज करने लगा। तभी ईबो ने उसे पुकारा, जहान का। जहान ने जवाब दिया। तो ईबो ने कहा, मैं चाहता हूँ आप वो ईबो बनाओ जो आपके दिल में बसता है, जैसा आप मुझे देखते हो। ईबो की बात सुनकर जहान के हाथ वहीं रुक गए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और पंख एंड बबल में खुश रहिए। थैंक यू।